नमस्कार दोस्तों। तो विश्वास कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम नीट पीवाईक्यू के वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। सबसे पहले मैं आपको थोड़े एक इसका वर्क का और पावर का और एनर्जी का एक शॉर्ट जो बेसिक फॉर्मूला है जो हम आज यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले मैं वर्क के बारे में बताता हूँ। वर्क, और वर्क में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो F डॉट dx मतलब डॉट प्रोडक्ट। और अगर हमें जो वर्क है अगर वो कांस्टेंट नहीं दिया गया तो हम इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। सेकंड फॉर्मूला हम फिर यूज करेंगे वर्क का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम यूज करेंगे। उसके बाद हम थर्ड यूज करेंगे पावर का। आप बहुत पावरफुल हो। फोर्स इनटू फोर्स डॉट वेलोसिटी, इसका भी डॉट प्रोडक्ट करना है। फिर थर्ड एनर्जी, एनर्जी का हम मैकेनिकल एनर्जी से कर लेंगे। जो मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल, ये मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम होती है। ये वर्क पावर एनर्जी थ्योरम है जिसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ये होता है। आप इसे नोट करिए। फिर उसके बाद नीट के पीवाईक्यू हम करेंगे, आप इसे नोट करिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं नीट के पीवाईक्यू लिख के लाया हूं, मतलब मेरे डाटा वगैरह लिख के लाया हूं एज इट इज डाटा। तो हम इसमें नीट के पीवाईक्यू में पहला क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी से। नीट पीवाईक्यू में वर्क पावर एनर्जी से पहला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग along horizontal x axis direction with kinetic energy, ये थोड़ा पेन में कुछ गड़बड़ हो रही है, with kinetic energy 10 joule is displaced through x equal to 3 I cap meter by the force minus 2 I cap plus 3 J cap Newton. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x each। अब ये क्वेश्चन है। अब यहां आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है डायरेक्शन विद काइनेटिक एनर्जी, उसकी इनिशियल काइनेटिक है। तो हम जो गिवन डाटा है, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करना बता रहा हूं कि हम एग्जाम में पास्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा साइड में लिख लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी दे रखी है 10 जूल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस डिस्प्लेस्ड थ्रू x इक्वल्स टू 3 i कैप। अब x कितना दे रखा है 3 i कैप मीटर, क्योंकि वो i कैप में चल रहा है। फोर्स ये दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है -2 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है हमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन
बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब हमें इनिशियल एनर्जी दे रखी है, कितनी दे रखी है 10। अब हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम ये इधर निकाल लेंगे साइड में, फोर्स कितना दे रखा है -2ik प्लस 3jk, -2ik प्लस 3jk डॉट 3ik। अब हम डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं कि कितना आएगा -6 और ये +0, तो वर्क कितना आ गया -6, तो ये -6 आया इक्वल टू k फाइनल माइनस 10। अब ये इधर आएगा तो ये कितना आएगा +4 k फाइनल, तो हमारा आंसर कितना है 4 जूल। तो जो काइनेटिक एनर्जी है एट द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कितनी है 4 जूल, तो इसका राइट आंसर क्या है 4। तो ये नीट में पीवाईक्यू अभी आया था, नीट जो री एग्जाम हुई थी नीट में 2024 में, ये उसका क्वेश्चन है। तो आप इसे नोट करिए, ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। ये मेरे को क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन इसमें लिखने में टाइम नहीं लग रहा है सॉल्यूशन में। इधर डाटा लिखा, फॉर्मूला आया, 2 फॉर्मूले लगते हैं, 1 फॉर्मूला लगता है, वो लगाया और आंसर लाया। ये डराने के लिए बस इतना बड़ा है, लेकिन ये अगर आप अच्छे से ट्रिक से समझोगे तो ये छोटा ही सवाल है। बस इसमें आपको क्या है वर्क पावर एनर्जी, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो लगानी है। और हम पूरे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में उन वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये मैं आपके लिए बेस्ट पीवाईक्यू लाया हूं, हर वैरायटी का क्वेश्चन है इसमें वर्क पावर एनर्जी से। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t the displacement of any particle is given by 2t minus 1 under the influence of force of 5 Newton. The value of instantaneous power. तो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये नीट 2024 की मेन एग्जाम का क्वेश्चन। अब इसमें जो ये दे रखा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t minus 1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन के फोर्सेस है। वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, अब हम जानते हैं कि सबसे पहले पावर क्या होती है, पावर होती है फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि फोर्स कांस्टेंट दे रखा है और हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। अब हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t minus 1, हम इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 2, वेलोसिटी कितनी आएगी 2। तो अब फिर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, फोर्स दे रखा है हमें 5, कितना है 2, तो पावर आ गया 10 वॉट, ये इसका आंसर है। अब ये 4 लाइन का सवाल है लेकिन हमने एक फॉर्मूले में इसको कर दिया। कैसे? पावर होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हमें दे रखा था डिस्प्लेसमेंट,
हमारे पास फोर्स है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हमने डिफरेंशिएशन किया डिस्प्लेसमेंट का, तो कितना आया 2। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है कि पावर इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो पावर आएगी 10 वॉट। ये आंसर है इसका। ये एक अच्छा क्वेश्चन है नीट 2024 का। और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए आप विश्वास कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आपको फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं, आप पोस्ट करके इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पार्टिकल moves with velocity 5 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap horizontally under the action of constant force टेन आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 20 के कैप द इंस्टेंटेनियस पावर इज। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। एक पार्टिकल है जो ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 i के माइनस 3 j के प्लस 6 के। अब हमें ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स 10 i के प्लस 10 j के प्लस 20 के। तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी। अगर हमें वेक्टर में कोई फॉर्मूला, अगर वेक्टर में हमें डाटा दे रखा हो तो क्या करना है, f डॉट v डॉट प्रोडक्ट करना है f डॉट v। अब हमें पता है कि फोर्स ये दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है 10 i के प्लस 10 j के प्लस 20 के, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 i के माइनस 3 j के प्लस 6 के। तो पावर क्या होती है, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 i के प्लस 10 j के प्लस 20 के डॉट 5 i के माइनस 3 j के प्लस 6 के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। अगर हम i का j के साथ करेंगे तो 0, j का k के साथ करेंगे तो 0, k का i के साथ करेंगे तो 0, j का k के साथ करेंगे तो 0। सिर्फ अपना अपना मतलब अपने अपने डीएनए वाला, i का i से, j का j से, k का k से। तो ऐसा हमें करना है। तो देखो 10 का 5 से करेंगे तो कितना 50, 10 का माइनस 3 से करेंगे तो 0, 10 का प्लस 6 से करेंगे तो 0, प्लस 10 का 5 से करेंगे तो 0, 5 10 j कैप का 5 i कैप से करेंगे तो 10 j कैप का माइनस 3 k कैप माइनस 3 j कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 30 j कैप 1 होता है, और फिर 10 j कैप का 6 k कैप से करेंगे तो 0, 20 k कैप का 5 से करेंगे तो 0, 20 का माइनस 3 j कैप से करेंगे तो 0, 20 k कैप का 6 k कैप से करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 120। अब ये कितना आया 20 प्लस 120 तो कितना आ गया 141। तो पावर कितनी आई 140। ये 2023 में जो मणिपुर में एग्जाम हुई थी, नीट मणिपुर में जो अलग से पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है। जो डबल से पेपर हुआ था मणिपुर में, ये उसका क्वेश्चन है। ये अधिकतर बार इस फॉर्मूले से हर बार नीट में क्वेश्चन फिक्स है, हर साल 23 में आया है, इस साल 24 में भी आया था, री एग्जाम में भी आया, मणिपुर में भी आया था, 2023 में भी आया, 22 में भी आएगा, 22 में भी आया और 25 में भी आएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि फोर्स मान लो कभी वो एक्सेलरेशन
मास दे दिया तो एक्सेलरेशन वो वेराइटी से पूछ लेता है, जैसे वेलोसिटी निकाल के वेलोसिटी दे देगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर हमें वेलोसिटी में वेराइटी दे सकता है वो, तो इसमें अलग अलग वेराइटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो क्या है ट्रेन वो सीधा डाटा दे देता है तो डॉट प्रोडक्ट करवा देता है, तो एक वेक्टर का सवाल भी उसमें जुड़ जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट करवा देता है तो ये सीधा एक आंसर आ जाता है। कभी कभी वो वेराइटी, जैसे हमने अगला क्वेश्चन किया था अभी 2024 वाला, तो उसमें वेराइटी से पूछा था, 25 में और वेराइटी से पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर पावर से, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिर अब आप इसको नोट करिए और अगला सवाल लिखेंगे। आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब 2023 के जो मेन पेपर में जो सवाल आया था वो देखिए, 2023 नीट सवाल ये था, अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग when stretched by 2 centimeter is u. If the spring is stretched by 8 centimeter, then potential energy will be। अब आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको जो दिया है ये रेशो, हम इसको रेशो बेस्ड से करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 सेंटीमीटर पे यू है तो 8 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यू के टर्म में आपको आंसर देना है, ऑप्शन भी ऐसे ही दिए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग के लिए, जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, अब ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग याद होगी, कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये के कांस्टेंट होता है, जो फोर्स का कांस्टेंट होता है स्प्रिंग में, एक्स होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, एक्स की स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस करी वो एक्स होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें इसका रेशियो लेना है, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह में 2 से 2 का स्क्वायर 4, वो कितनी दे रखी है, यू दे रखी है। अब पोटेंशियल एनर्जी इन 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर में, तो हाफ के इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू यू, मान लो यू डैश है। अब हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो कितना आएगा 1/2 के से 1/2 के गया, तो यह कितना बचा 4 से 6, ये 64 गया तो 16 बचा, तो 1/16 इक्वल्स टू u अपॉन u डैश, तो u डैश कितना आया 16u, मतलब 16 गुना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच होगी 8 सेंटीमीटर में, तो आंसर क्या है 16u। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर लो, क्योंकि ये तो रेशो वाला है, बस आपको इसमें जमाना आना चाहिए। लेकिन बच्चों को ये तो याद रहता है कि आप के एक्स स्क्वायर है, पर लगाना नहीं आता है, तो हम ऐसे लगा सकते हैं। और कम से कम नीट में फिजिक्स में 10 सवाल तो ऐसे आते हैं रेशो में, कि मान लो किसी का एनर्जी यू दे रखी है तो 10 सेंटीमीटर में, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके और यू में आंसर लाना रहता है, तो हम ऐसे रेशो वाले से ला सकते हैं। ये बहुत इजी सवाल है, इजी कैटेगरी का सवाल है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत टफ हो गया था, लेकिन ये बहुत इजी कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर क्या है 16u, ये 2023 नीट का क्वेश्चन है फिजिक्स का। आपने लिख लिया होगा।
पोस्ट करके भी आप लिख सकते हो। ये हर वैरायटी का सवाल है, इसमें मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत वैरायटी के सवाल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द एनर्जी that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitted in hour। तो हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अब हमें एनर्जी निकालनी, कितनी एनर्जी रेडिएट हुई 100 किलोवाट में 24 आवर। तो पावर कितनी दे रखी है 100। अब हमें किलोवाट में करना है, तो इसको वाट में करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। और टाइम है, टाइम हमें कितना करना है 1, तो 1 डे। तो हम इसको सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा 3600 सेकंड। तो ये कितना हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 6 जूल, एनर्जी जूल होती है ये आंसर। तो ये सवाल बहुत आसान सवाल है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ये नीट 2022 का क्वेश्चन। मैं आपको एज इट इज बिना डाटा बदले सवाल करा रहा हूं ताकि आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर सको। ये सवाल भी अधिकतर आता रहता है, इस फॉर्मूले के ऊपर आता रहता है डाटा चेंज करके, इसलिए मैंने आपको ये सवाल लिया है। तो आप इसे नोट करिए। अब मैं आपको जो अगला सवाल कराऊंगा वो सवाल लगभग हर एग्जाम में आता है, लेकिन हर एग्जाम में उसकी जो मैं आपको ये सवाल लिख रहा हूं अभी मैं आपको बताता हूं कौन कैसा आता है। व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ which a body of mass m just must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। अब जो ये सवाल है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास ए मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस आर सो दैट इट कैन बी कंप्लीट द लूप। मतलब ये मान लो एक ये हमने मार्क कर लिया, अब हमने इसको कितनी वेलोसिटी दी कि ये मार्कर पूरा एक सर्कल घूम ले, मतलब सर्कुलर ये सर्कल घूम ले, लगभग कितनी वेलोसिटी दी। अब ये हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन कैसा आता है किसी में डाटा सिंपल देता है कि एक ये मार्कर है, मान लो एक मार्कर है, इसको कितनी वेलोसिटी दे के पूरा घूम जाए। अब इसमें थोड़ा घुमा के दे दे कि मिनिमम वेलोसिटी मास एम एंटर वर्टिकल, ये थोड़ा डाटा मतलब इसमें जो लिखा हुआ है थोड़ा ज्यादा लंबा लिख दे। लेकिन किसी में ये सब पूछता है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि इसमें हम इतनी वेलोसिटी दे के पूरा घूम जाए। तो इसका आंसर कितना है √5g है। ये आपको याद करके रखना है। ये वर्टिकल जो जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं उसमें लगभग सारा √5g से होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके रखना है। इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, मैं आपको डेरिवेशन का एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा इसका डेरिवेशन कैसे होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि अगर हम किसी भी चीज को
पूरा सर्कुलर मोशन में घुमाना चाहते हैं तो √5 GR जब हम इसको मिनिमम स्पीड देंगे तब वो पूरा एक वर्टिकल सर्कल मोशन पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा। अगर हम √5 GR तक देंगे तो वो आधा रह जाएगा, अगर √3 GR तक देंगे तो 90 डिग्री तक जाएगा, अगर हम √GR देंगे तो वो 90 डिग्री और 0 के बीच में एंगल सब्सटेंड करेगा। अगर मान लो हम सर √6 GR दे दे तो चमचमाता एक पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, √7 GR दे दे तो पूरा एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन करेगा। √5 GR से आप कितना भी ज्यादा दो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन √5 GR तो मैं मिनिमम वेलोसिटी इतना तो देना ही है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए। इससे कम दोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, तो हमें √5 GR तो देना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 5 स्टार लगा सकते हो, 5 स्टार क्वेश्चन ये आता ही आता है एग्जाम में, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में आएगा या फिर वर्क पावर एनर्जी में आएगा, ये आते आता है, हर साल पूछा है और 2025 में भी आएगा तो आएगा है। तो आप इसे नोट करिए और लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। विश्वास कोचिंग क्लासेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो आप हमारे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए लोगों तक पहुंचाएं और बच्चों को और अपने दोस्तों तक अपने कंटेंट को पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।